Good morning, students. Myself, Nitika Latava. I am here with the next chapter of the subject Multimedia and Animation Technology. The name of the chapter is Content Designing and Development. In this chapter, we will do the following topics: concept of data compression, text encoding, audio encoding techniques, types of images, capturing images using camera or scanner, coding techniques for moving images, and editing of images, audio, text, video, and graphics. So let's start with the first topic, that is concept of data compression. तो डाटा कंप्रेशन के नेम से ही पता चलता है कि ये क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ डाटा रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट अ गिवन क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। मीन्स कि जो हमें डाटा दिया होता है, जो अमाउंट ऑफ डाटा दिया होता है उसको रिड्यूस करना इज़ डाटा कंप्रेशन। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे एक वीडियो फाइल है जो कि अनकम्प्रेस्ड है और जिसका साइज़ है 2 GB। तो एक वीडियो है जिसका साइज़ 2 GB है और उसको कितना टाइम लगता है कंप्लीट होने में, दैट इज़ 2 आवर्स। मीन्स उसकी लेंथ या उसकी टाइम लिमिट कितनी है, 2 आवर्स की। ठीक है, और स्पेस कितना चाहिए, 2 GB का। क्लियर। अब ये फाइल मेरी अनकम्प्रेस्ड फॉर्मेट में है। तो अगर इस वीडियो को कंप्रेस करके 7 MB की फाइल बना दी जाए और अगर सेम टाइम ही रखा जाए, मीन्स कि 2 आवर्स का टाइम ही रखा जाए और फाइल का जो साइज़ है वो रिड्यूस करके 750 MB का बना दिया जाए, तो इट मीन्स कि आपकी फ़ाइल जो है वो क्या हो गई है, कंप्रेस हो गई है। ठीक है, 2 GB से लेस होकर इसका साइज़ बन गया 750 MB का, लेकिन टाइम लिमिट उसका सेम ही रहेगा। अगर हम टाइम लिमिट को भी कम कर देंगे, सपोज़ मैंने 2 आवर्स के 2 आवर्स नहीं लेके मैंने 1 घंटे का टाइम कर दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिमिंग द डाटा। उसको हम कंप्रेशन नहीं बोलते, दैट इज़ कॉल्ड ट्रिमिंग द डाटा। तो डाटा कंप्रेशन बेसिकली क्या होता है, जिसमें सेम क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन को लेस नंबर ऑफ बिट्स में रिप्रेजेंट करना इज योर डाटा compression. So now we will see what are the benefits of data compression. First of all, it reduces the amount of disk space required. It means same information should required less disk space. Means कि ये डिस्क स्पेस को रिड्यूस करके सेम इंफॉर्मेशन को लेस स्पेस में स्टोर करके रखता है, दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ डाटा कंप्रेशन। ओके, मीन्स कि जब हमने साइज कम कर दिया तो डिस्क स्पेस भी उसकी कम रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ डाटा कंप्रेशन। सेकेंड इज इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द ट्रांसमिशन बैंडविड्थ। इट मीन्स इट रिड्यूसेस द रिसोर्सेज यूज्ड फॉर डाटा कंप्रेशन। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द ट्रांसमिशन बैंडविड्थ मीन्स जो डाटा कंप्रेशन के लिए जो रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं उनको ये कम कर देता है। ओके, मीन्स कि जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनको ये रिड्यूस कर देता है। सो दीज टू आर द बेनिफिट्स ऑफ डाटा कंप्रेशन। सो दिस इज़ द सिंपल ब्लॉक डायग्राम ऑफ डाटा कंप्रेशन। अब इसके अंदर क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक इनपुट डाटा है जो कि अनकम्प्रेस्ड है। इसको हम भेजते हैं एनकोडर से। एनकोडर बेसिकली क्या होता है, एनकोडर बेसिकली वो पार्ट होता है जहाँ पे डाटा आपका कंप्रेस होता है। ठीक है, इन दिस प्लेस द डाटा कंप्रेशन टेक्स प्लेस। सो यहाँ पे क्या होता है कि इनपुट डाटा को हम कहाँ भेजते हैं, एनकोडर में भेजते हैं डाटा को कंप्रेस करने के लिए। ठीक है, तो जब एनकोडर के अंदर ये जाता है तो नेक्स्ट हमें एक आउटपुट मिलता है जो कि कंप्रेस्ड फॉर्म में होता है। सो दिस इज़ द प्लेस वेयर द ट्रांसमिशन टुक प्लेस। मीन्स कि ये इनपुट के अंदर जो एनकोडर के थ्रू आउटपुट में डाटा गया है, आउटपुट में जाके हमारी क्या हो जाती है, ट्रांसमिशन हो जाती है। ठीक है, मीन्स कि हमें कंप्रेस्ड डाटा मिल जाता है। बेसिकली इसको ही ट्रांसमिशन बोलते हैं, जो हमें आउटपुट डाटा मिलता है। देन दोबारा हम डाटा को कहाँ भेजते हैं, हम एक और डिवाइस में भेजते हैं जिसका नाम है डिकोडर। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें एक फाइनल आउटपुट मिलता है जो कि ओरिजिनल फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डाटा का अनकम्प्रेशन होता है। तो दिस इज़ द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ डाटा कंप्रेशन। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डाटा कंप्रेशन। हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा कंप्रेशन हैं, एक है लॉसलेस कंप्रेशन, एक है लॉसी कंप्रेशन। ये दोनों की डिटेल में विद एग्जांपल्स मैंने आपको चैप्टर 1 में ऑलरेडी करवा रखा है। यहाँ पे हम चलो इसका सिंपल एक रिव्यू लेते हैं।
लॉसलेस कंप्रेशन। अब लॉसलेस कंप्रेशन क्या होती है? लॉसलेस कंप्रेशन के नेम से ही आपको पता चलता है कि जहाँ पे हमारा डाटा लॉस नहीं होता, मीन्स वेयर नो डाटा इज लॉस्ट, दैट इज कॉल्ड लॉसलेस कंप्रेशन। ठीक है, मीन्स क्या है इसका कि जब आप इनपुट में कोई भी चीज़ डालते हो, ठीक है, जब इनपुट में आप कोई भी चीज़ डालते हो और आपको उसके कंप्रेशन फॉर्म में लेना होता है डाटा, तो वहाँ पे कोई भी डाटा लॉस्ट नहीं होता, आपके पास ओरिजिनल डाटा एज इट इज़ आपके पास आ जाता है। दैट इज़ कॉल्ड लॉसलेस कंप्रेशन। सेकंड होती है आपकी लॉसी कंप्रेशन। अब लॉसी में क्या होता है? लॉसी कंप्रेशन में आपका लेस इम्पॉर्टेंट डाटा जो होता है उसको इग्नोर किया जाता है, मीन्स कि उस डाटा को रिड्यूस कर दिया जाता है, उस डाटा को हटा दिया जाता है। तो लॉसी में क्या होता है? आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो लॉस्ट हो जाती है, मीडिया से हम कुछ इन्फॉर्मेशन को निकाल देते हैं। ठीक है, बेसिकली जो हमारी लॉसलेस कंप्रेशन होती है ना, इसको जहाँ पे हमने टेक्स्ट इंक्रिप्शन करनी होती है वहाँ पे यूज़ होता है। जो लॉसी कंप्रेशन होती है ये हमारी कहाँ पे यूज़ होती है? ऑडियोज़ में, वीडियोज़ में, इमेजेस में, इन सब के लिए हम लॉसी कंप्रेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब आप लॉसी कंप्रेशन यूज़ करते हो इमेजेस, वीडियोज़ वगैरह में, इसके अंदर आपको पता नहीं चलेगा कि आपका कुछ डाटा लॉस्ट हुआ है, बट आपको उसमें डाटा लॉस्ट होता है। जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होती उसको रिड्यूस कर दिया जाता है। लॉसलेस में ऐसा कुछ नहीं होता, लॉसलेस में जो ओरिजिनल डाटा है वो एज इट इज़ आपके पास वापस आ जाता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपकी डाटा कंप्रेशन के लिए यूज़ की जाती हैं। तो हम देखते हैं कि वो टर्म्स कौन कौन सी हैं। फर्स्ट इज एनकोडर। एनकोडर क्या होता है? विच कंप्रेसेस द इनपुट। सेकंड है डिकोडर। डिकोडर क्या होता है? डिकोडर को डीकम्प्रेसर भी बोलते हैं। ठीक है, इट कन्वर्ट्स कंप्रेस्ड डाटा इनटू ओरिजिनल डाटा, मीन्स कि आपका डाटा कितना कंप्रेस हुआ है वो आपको डीकम्प्रेस करके मिल जाता है। नेक्स्ट आता है कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो क्या होती है? कंप्रेस्ड साइज ओवर ओरिजिनल साइज। नेक्स्ट टर्म आती है कंप्रेशन फैक्टर। कंप्रेशन फैक्टर इज द इनवर्स ऑफ कंप्रेस रेशियो, मीन्स कि कंप्रेशन फैक्टर इज 1 अपॉन कंप्रेस रेशियो। नेक्स्ट होता है आपका कंप्रेशन टाइम। इट इज द टाइम टेकन बाय इनकोडर टू कन्वर्ट द इनपुट डाटा इनटू कंप्रेस्ड आउटपुट। ठीक है, इट इज द टाइम टेकन बाय द इनकोडर, मीन्स जो इनकोडर इनपुट को कन्वर्ट करने में, मतलब जब हमने अनकम्प्रेस्ड डाटा को कंप्रेस्ड डाटा के अंदर कन्वर्ट करना है, उसके अंदर जितना हमारा इनकोडर टाइम लेगा उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्रेशन टाइम। देन आता है आपका डीकम्प्रेशन टाइम। इट इज़ द टाइम टेकन बाय द डिकोडर टू कन्वर्ट द कंप्रेस्ड डाटा इनटू ओरिजिनल डाटा। ठीक है, मीन्स कि डिकोडर क्या करता है? जो आपका कंप्रेस्ड डाटा होता है उसको ओरिजिनल डाटा में कन्वर्ट कर देता है। सो दीज ऑल आर द बेसिक टर्म्स ऑफ डाटा कंप्रेशन, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इनका क्या क्या यूज़ होता है। सो वी कैन सी एन एग्जाम्पल थ्रू विच यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ डिस्क स्पेस इज रिड्यूस्ड। मीन्स कि यहाँ पे एक हम बहुत ईजी सा एग्जाम्पल देखते हैं जिसके थ्रू हमें ये पता चलेगा कि जब डाटा कंप्रेशन के बाद हमारी फाइल का जो साइज़ रिड्यूस होता है, जब रिड्यूस होगा तो वो कम स्पेस यूटिलाइज करेगा, तो वो कैसे वर्क करता है, कैसे उसकी स्पेस को रिड्यूस किया जाता है। सो लेट्स सी द एग्जांपल। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड लेंथ इनकोडिंग। ठीक है, मैंने एक फिक्स्ड लेंथ इनकोडिंग का एग्जांपल लिया है। अब एज्यूम करो कि आपके पास 7 सिंबल्स हैं, ABCDEF एंड G। अब 7 सिंबल्स हैं तो मैंने इसमें से फर्स्ट सिंबल उठाया, दैट इज़ ए की जो स्काई वैल्यू होती है वो होती है 97। सभी की यहाँ पे स्काई वैल्यूज़ होंगी, सबकी अलग अलग होंगी, तो मैंने एक सिंबल उठाया 97। अब उसकी स्काई वैल्यू है मैंने सिंबल उठाया ए जिसकी स्काई वैल्यू है 97। अब इस स्काई वैल्यू को मैंने कन्वर्ट किया बाइनरी फॉर्म में। अब जब मैंने इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया तो मेरे पास कितनी बिट्स आई? 7 बिट्स आई। कौन कौन सी? 1 1 0 0 0 0 1। ये टोटल कितनी बिट्स हैं? 7 बिट्स हैं। अब क्या होगा? अब सपोज करो कि मैंने एक प्रोग्राम लिया है जिसके अंदर मुझे ये सारे के सारे 7 सिंबल्स यूज़ करने हैं। ठीक है, अब ये सारे सिंबल्स यूज़ होंगे रिप्रेजेंट करने के लिए। अब आप देखो, एक जो मेरा सिंबल है उसमें कितनी बिट्स यूज़ हुई? 7।
अब सभी अगर सिंबल्स को मैं लेती हूँ तो 7 × 7 कितनी बन जाती है 49 बिट्स। तो मैं पूरे सिंबल्स को यूज़ करके मैं कितनी बिट्स यूज़ करूँगी 49 बिट्स। अब अगर 49 बिट्स यूज़ ना करके मुझे सिर्फ कम बिट्स यूज़ करनी है तो मैं क्या करूँगी, मैं 7 बिट्स को रिड्यूस करके मैं हर एक बिट के लिए, हर एक सिंबल के लिए 3 बिट्स यूज़ करूँगी। ठीक है, आई विल यूज़ 3 बिट्स फॉर ईच सिंबल। सो हम दोबारा देखते हैं अब क्या होगा नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास वही 7 सिंबल्स हैं ABCDEFG। अब मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ टेकिंग 7 बिट्स आई हैव यूज्ड 3 बिट्स, 000, 001, 010, 011, 100, 101 एंड 110। ठीक है, अब सभी 7 सिंबल्स को कितनी बिट्स मिली, 3 बिट्स टू ईच सिंबल। ठीक है, अब 7 × 3 कितना हुआ 21। पहले कितनी यूज़ हो रही थी 49 बिट्स, अब इसमें कितनी यूज़ हो रही है 21। अब हो गया साइज रिड्यूस कि पहले मैं 49 बिट्स का डाटा यूज़ कर रही थी, अब मैं कर रही हूँ 21 बिट्स का डाटा। अब आप दोनों में क्या डिफरेंस है, अब देखो यहाँ पे 21 बिट्स यूज़ हुई तो मेरा साइज़ जो है वो रिड्यूस हो गया। अब यहाँ पे अगर आपने 3 बिट्स लेनी है, 2 बिट्स लेनी है, जितने भी बिट्स का आपने डाटा लेना है फॉर ईच सिंबल, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सीक्वेंस में ही लेना पड़ेगा, यू कैन यूज़ एनी ऑफ द बिट्स बाय योर ऑन। ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड डाटा कंप्रेशन, दिस इज़ द पावर ऑफ डाटा कंप्रेशन। इसको हम बोलते हैं डाटा कंप्रेशन, जिसके थ्रू कम स्पेस यूटिलाइज होती है व्हेन वी डू compression of the data. Okay, so this is the first topic, that is data compression. Next topics one by one मैं आपको next slides में या next lectures में बताती रहूँगी. So thank you so much.